ये बहुत दुख का विषय है कि बार बार लगातार आंदोलन करने के बावजूद सरकार और नगर निगम प्रशासन हमारी आपकी मांगों को सुन नहीं रहे। आखिर इसके पीछे इनका क्या मकसद है? हम भी एक नियमित कर्मचारी हैं, आप कर्मचारी हैं और सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपका है। त्योहार हो कोई अन्य, अभी बीते दिनों महाकुंभ सफलतापूर्वक आप लोगों ने निपटाया, लेकिन हमें यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उस समय तो वाहवाही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कर्मचारियों को 10,000 रुपया बोनस के रूप में देने की घोषणा की, लेकिन अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण काम आप कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा उपेक्षा हमारे सफाई मजदूर कर्मचारियों की ही की जा रही है। मोहल्लेवार चाहे कोई भी विभाग हो, हर विभाग में अभी हॉस्पिटल हो, बेली हॉस्पिटल हो, PWD विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, नगर निगम का कोई भी विभाग ऐसा नहीं है, सरकार का कोई भी ऐसा विभाग नहीं है, कोई भी ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ आपकी उपस्थिति ना हो। और मोहल्लेवार आप लोग काम करते हैं, वहाँ पर बेसिक सुविधाएं नहीं है। आप दूसरों के लिए साफ सफाई का काम कर रहे हैं, वहाँ पर मोहल्लों को साफ रख रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी ज़रूरतें, सीमित आवश्यकता की चीज़ें हैं, वो क्या मोहल्लों में सरकार ने मुहैया कराई है? बिल्कुल नहीं। होना तो ये चाहिए कि सरकार को वार्ड बेसिक सुविधाओं का कोई एक स्थान बना देना चाहिए जहां हमारे सफाई कर्मचारी भाई वहाँ इकट्ठे हो सके, वहाँ अपने आवश्यकता के अनुरूप जो उनकी जरूरतें हैं उसको पूरी कर सके। नियमित कर्मचारी बनाना चाहिए सभी को। ठेके पर जो रखने की प्रथा है ये मजदूरों का शोषण है, ये बिल्कुल खुलेआम शोषण है और इसके लिए हम सबको एकजुट होकर लड़ाई को और तेज करना होगा, क्योंकि ये बहरी गूंगी सरकार कहने को तो देखिए केंद्र में भी वही सरकार है, राज्य में भी वही सरकार है और आपके नगर निगम में भी वही सरकार है। तीनों जगह एक ही सरकार है। नहीं तो कल को ये बहाना हो सकता था कि चलिए नगर निगम में किसी और का कंट्रोल है, राज्य में किसी और का कंट्रोल है, तो बातें हमारी सुनी नहीं जा रही चाहिए। नगर निगम दरअसल आपकी समस्याओं को नगर निगम प्रशासन हल करना ही नहीं चाहता। वो जान रहा है, वो सोच रहा है कि आप ऐसे आंदोलन करेंगे और फिर अपने घर चले जाएंगे, फिर अपने धरने पे वो मानता है। तो आने वाले दिनों में मजदूर भाइयों को, सफाई कर्मचारी भाइयों को लंबा आंदोलन कर देना चाहिए। सफाई व्यवस्था पूरी ठप हो जाए तब ये सरकार पूरी बहरी सरकार कानों में इसको चेतेगा। इसको अभी कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये आपकी बेसिक बातों को समझ ही नहीं रही है। नहीं तो महाकुंभ खत्म हुए कितना दिन हुआ? आज लगभग 4 महीने। सरकार आपको तनख्वाह नहीं दे रही है टाइम पे। एक कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। सभी कर्मचारी चाहे नियमित है, अनियमित है, ठेके पे हैं, कैसे हैं, जरूरतें तो सबकी उतनी ही हैं, काम तो सब बराबर ही कर रहे हैं। ये भेदभाव क्यों है? चलो शुरुआत के कुछ दिनों में ये भेदभाव समझ में आता है, लेकिन जब हम लंबे समय से काम कर रहे हैं, इतने लंबे समय से आप काम कर रहे हैं और अभी तक अगर हमें वही वेतनमान भत्ता दिया जा रहा है तो ये तो हमारा सरासर शोषण है। आज अगर एक लेबर चौराहे पे मजदूर भी खड़ा हो जाता है तो उसको 600 रुपया डेली मिलता है। उस हिसाब से उसकी तनख्वाह कितनी है? हम नियमित रूप से आप सब टाइम से आके सुबेरे 2 बजे तक या 3 बजे तक, जितने बजे तक भी आपका काम है, मोहल्लों में आप अपने काम को कर रहे हैं, लेकिन सरकार को समझ में क्यों नहीं आ रहा? इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा रहा है कि हम आएंगे, इकट्ठे होंगे, चिल्लाएंगे, चले जाएंगे। उसे हम सबको, हमारे मजदूर नेता भाइयों को एक नीति बनानी चाहिए, आगे योजना बनानी चाहिए कि किसी रोज महीने 2 महीने का टाइम दे दो सरकार को। उस दिन तक अगर हमारी सारी समस्याएं हल नहीं होती हैं तो हम कार्य को ठप कर देंगे। सबसे पहले हम कार्यालय के आसपास के एरिया में करेंगे,
जहां हमारी प्रशासन बैठती है, जिला अधिकारी का कार्यालय हो गया, निगम का कार्यालय हो गया, महत्वपूर्ण स्थानों पे जब हम सफाई व्यवस्था को रोक देंगे तब इस ठंडी बहरी सरकार को ये बात समझ में आएगी